अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दिस वीडियो इज अबाउट द रिव्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर दैट आई ऑर्डर्ड फ्रॉम पिंदोदो। पिंदोदो एक चाइना के अंदर ऐप है जिसके अंदर आप मतलब हाउस होल्ड की सारी चीज़ें इंक्लूडिंग मतलब ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन फ्रिज, एसी, एयर कंडीशन, रूम हीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स भी सारी हाउस होल्ड के आइटम जिस तरह मतलब बर्तन हो गए, क्रॉकरी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग चाइना के अंदर आप उस पे ऑर्डर कर सकते हैं। इवन आप इलेक्ट्रिक बाइक भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी आ जाएगी। इवन मिनी कार भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। सब्जियां, फ्रूट, फल, ईच एंड एवरीथिंग पिंदोदो पे अवेलेबल है। विद इन 2-3 डेज आ जाती है। तो पिंदोदो के ऊपर से मैं सारी चीज़ें पिंदोदो से ही मंगवाता हूँ। इवन अपने खाने पीने की चीज़ें, मतलब चिकन, हलाल चिकन, चीज़ वगैरह सब कुछ। तो ये वीडियो है एक इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में जो कि है एआई। अब ये इतनी सी चीज है जिसके अंदर एआई से ये चलती है। अब एआई कहाँ पे काम आती है? एआई आती है इसके अंदर वॉइस असिस्टेंट कह लो, लेकिन है तो एक वॉइस असिस्टेंट या वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन इसको इसकी मार्केटिंग वो करते हैं एआई बोल के, यानी मिनी एआई सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है। ये तकरीबन इसको आप 2 in 1 या 3 in 1 हीटर कह सकते हैं। 3 in 1 इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हीटर भी है। हीटर के अलावा इसके अंदर सिंपल फैन है। ऐसा फैन नहीं है कि मतलब पूरे पेडिस्टल फैन की तरह ठंडी हवा देगा, लेकिन नॉर्मल हवा एक बंदे के अगर सामने पड़ा हुआ है तो उसको नॉर्मल हवा देगा, क्योंकि इसकी अंदर एक छोटा सा फैन भी लगा हुआ है। तो हीटर, फैन, एंड द थर्ड फीचर इज द ह्यूमिडिफायर। तो ये तीनों चीजें उन्होंने मिक्स करके एक ही चीज में डाल दी है, कॉम्पैक्ट करके। और इसको कंट्रोल करने के भी तीन ही तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज बाय द हेल्प ऑफ रिमोट। आप रिमोट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा है इसके ऊपर आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे बटन लगे हुए हैं। वैसे एक बटन क्लिक हो गया, तो इन बटन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दो तरीके तो ये हो गए। सबसे बेस्ट तरीका तो ये रिमोट ही है, यानी कि ये आपसे फासले पे पड़ा हुआ है, मतलब आपके पाँव वाली साइड पे पड़ा है, बेड के ऊपर आप बैठे हैं या सोफा पे बैठे हैं, थोड़ा फासले पे पड़ा हुआ है, तो आप इसको रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर आप पास जाके इसको बटन से कंट्रोल करें। लेकिन अगर आपके पास रिमोट भी नहीं है और आप उसके पास भी नहीं जाना चाहते उठ के, तो आप इसको वॉइस कमांड्स देंगे। वॉइस कमांड्स जो है वो इधर इस पेज के ऊपर लिखी हुई हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, ये सारी चीज़ें हैं चाइनीज़ में। बिकॉज ये चीज़ 1.5 बिलियन चाइना की पॉपुलेशन के लिए बनी है। एक्सपोर्ट क्वालिटी में भी है, लेकिन एक्सपोर्ट क्वालिटी में वॉइस का फीचर नहीं आता। तो ये एक अदर ठीक है, दुनिया में भी ये चीज़ें भेजते हैं, लेकिन मे बी उसके अंदर इंग्लिश में अवेलेबल हो या वॉइस फीचर ज़्यादातर नहीं होता। चाइना के अंदर अभी ये यूनिट आ रहा है। बाकी तो हमारे रूम्स के अंदर भी जो एयर कंडीशनिंग यूनिट लगे हैं उनमें भी आजकल वॉइस आ रही है, तो वो एक नई चीज़ नहीं है। लेकिन एक इतनी छोटी सी चीज़ के अंदर ये चीज़ होना एक यूनिक मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है आपके लिए। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम इसको अगर रिमोट से कंट्रोल करें तो ये रिमोट से ऑन हो गया। और इसके अंदर दो मोड्स हैं। ये इसका आ गया है 1D। 1D मीन 1D पे ये होता है कि इसके ऊपर मतलब हीट के दो लेवल हैं। अब ये हो गया है 2D, यानी कि लो हीट या हाई हीट। ठीक है। और फिर ये इस तरह रोटेशन इसकी ऑन हो जाएगी, स्विंग जिसको हम बोलते हैं वो आ जाएगी इसमें। और स्विंग ऑफ हो जाएगी, वो भी इसी बटन से हो जाएगी। और फिर इसके अंदर से है, क्योंकि इसके अंदर जो कंडक्टर लगा हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स भी पैदा करता है, आयोन्स जिसको हम चार्ज बोलते हैं। जिस तरह मतलब आप चार्ज में आपको कैसे समझाऊं, सिंपल वे में, जिस तरह आप सर्दियों में कपड़े पहनते हैं तो आप हल्का सा उसको टच करते हैं, कुछ देर बाद या किसी को टच करते हैं तो वो एक हल्का सा स्पार्क सा आपको फील होता है। असल में वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी करंट तो नहीं होता, लेकिन एक आयन से इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनको भी ब्लॉक करने के लिए इसके ऊपर एक बटन है, यानी कि आयन फ्री। मतलब इसका कोई खास ज़्यादा फायदा नहीं है। अब आते हैं इसका एक और फीचर जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिफायर। अभी ये देखो, इसके ऊपर से ये ह्यूमिडिफायर है, इसके अंदर इधर पानी डलता है और ये ह्यूमिडिफायर चलना शुरू हो गया है। वीडियो के अंदर भी आपको यहाँ पे तो आ रहा होगा। अ, ये मैं हाथ रखता हूँ, आ रहा होगा वीडियो के अंदर। ये इसका ह्यूमिडिफायर है। और इसके अंदर इकोनॉमी मोड भी है, जिसके ऊपर ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। और फिर इसके अंदर एक और फीचर है जो आखिरी है, वो था फैन वाला जो मैंने आपको बताया। लेकिन इसके अंदर एक और फीचर भी है, आप इसके अंदर 12 घंटे तक का टाइमर सेट कर सकते हैं। ये जैसे जैसे मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ आवर्स बढ़ी जा रहे हैं।
मतलब 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तक का हम इसको टाइमर लगा सकते हैं। अभी जैसे आप रात को सोने लगे, आप चाह रहे हैं कि ये 3-4 घंटे चल के या 5 घंटे चल के बंद हो जाए ऑटोमेटिकली, तो वो भी हो जाएगा। अब मैंने इसको कर दिया है ऑफ। ऑफ होने से पहले भी इसके अंदर एक अच्छा उन्होंने सेफ्टी मैकेनिज्म लगाया है कि मतलब घंटे 2 घंटे से हीटर चल रहा है अगर, अभी तो मैंने ऑन किया है तो नहीं चल रहा था, तो आपका हाथ ना जले, कि अगर आप इसको फ़ौरन आके ग्रैब करते हैं कोई बच्चा है बंद करने के बाद, तो उसको उसका हाथ ना जले। तो उससे ये है कि उन्होंने एक टाइमर लगाया हुआ है जो कि अभी 30 सेकंड का है, 6 सेकंड रह गए हैं, यानी कि एलिमेंट हीटिंग जो है वो बंद हो जाता है, उसके पीछे का फैन चलता रहता है जो कि उसको कूल डाउन कर देता है, और ये हो गया है बंद। तो अभी इसकी ये लाइट भी इधर से बंद हो जाएगी। ये तो हो गया इसका रिमोट से कंट्रोल, या बटन से भी आप इसको पावर ऑन पावर ऑफ कर सकते हैं। बटन इसके 4 लगे हुए हैं, ऑन ऑफ का है, और ये रोटेशन वाला है, रोटेशन इसी से ऑफ होगी। और इसका ह्यूमिडिफायर ऑन हो गया, अब ह्यूमिडिफायर इसी से ऑफ हो जाएगा। और जो चौथा बटन है वो इसके हीटिंग मोड को, लो या हाई को कंट्रोल करता है। 2 ही मोड है इसके अंदर। लेकिन आप टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं वॉइस कमांड से, मतलब आपने कितना टेम्परेचर सेट करना है उसके बाद ये ट्रिप कर जाएगा। ये भी फीचर है इसके अंदर। और प्राइस मैं आपको एंड में बताऊंगा वीडियो के, क्योंकि प्राइस इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। प्राइस सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इतनी थोड़ी प्राइस में इतने फीचर आपको मिल रहे हैं। तो इसको अभी मैं पावर ऑफ कर देता हूँ। अभी इसका फिर टाइमर स्टार्ट हो गया। लेकिन उसको छोड़िए, मैं आपको वॉइस फीचर, मेरी चाइनीज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए हम बोलेंगे AI। इसको मिनी AI बोलते हैं, इसलिए चाइना के अंदर मिनी या स्मॉल के लिए वर्ड यूज होता है श्याओ। तो AI को आए, श्यावाय श्यावाय, जब हम 2 बार बोलेंगे तो इसका वो जो फीचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी बोलते हैं श्यावाय श्यावाय, लाइला लाइला। लाइला मीन आई एम हेयर या आई एम कमिंग। तो हम लाइला लाइला चाइनीज में किसी को बोलते हैं, लाइला लाइला मीन आ जाओ, मतलब कम नहीं जिसको बोलते कम कम। तो लाइला लाइला इज वो आंसर। AI जो इसके अंदर बिल्डिंग सिस्टम है, वॉइस असिस्टेंट, वो आपको आंसर कर रही। और याद रहे, इसके लिए वाईफाई की कनेक्शन की या इंटरनेट कनेक्शन की या मोबाइल ऐप की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। इसको नेट से कनेक्ट नहीं करना पड़ता, मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसको ऑन करवाने के लिए हम बोलेंगे अब शावाय शावाय, नाउ इट्स ऑन एंड लिसनिंग। तो अब हम इसको हीटर को ऑन करने के लिए बोलेंगे खाएची। खाएची बोलने पे ये ऑन हो गया है। ऑन ये यूजुअली होता है LF के ऊपर, LF इज फैन मोड। तो फैन मोड को हम खुद भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी ऑलरेडी फैन मोड पे है, तो मैं इसके अब 2 फीचर है, 1D एंड 2D। 1D इज लो हीट एंड 2D इज फॉर हाई हीट लेवल। तो अभी ये 10 सेकंड के लिए तकरीबन सुनती है, तो अभी मैं इसको दोबारा बोलूँगा तो ये एक्टिवेट होगी। इसके बाद मैं से जो कमांड दूंगा वो कमांड होगी उसके लिए लो मोड के लिए, यानी हम 1D पे जाएंगे। शावाय शावाय, ताकाय तीरो, नो इट्स ऑन 1D। और अब मैं इसका हीट का लेवल अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसको बोलूँगा ताकाय गौरव। अब ये गौरव पे चले गए, यानी कि इसका हीट का लेवल बढ़ गया। 2D के ऊपर ज़्यादा हीटिंग करता है ये, तो डिपेंडिंग आपको कमरे में कितनी हीट चाहिए। अब इसके अंदर स्विंग भी है जो कि हम रिमोट से भी ऑन कर सकते हैं, बटन से भी कर सकते हैं, लेकिन आप वॉइस से भी कर सकते हैं। अब ये नोट करते होंगे कुछ सेकंड के बाद ये कुछ बोलते हैं, यानी कि नाउ आई एम आउट, मतलब बाय बाय, या इस तरह आप कुछ को समझ लें इंग्लिश के अंदर। तो अब मुझे दोबारा श्यावाई बोल के इसको एक्टिव करवाना पड़ेगा, ताकि मतलब मैं वैसे ग्वांची बोल दूं, यानी ऑफ करवाने के लिए ग्वांची बोलते हैं, ग्वांची, तो वो इसको सुने ना। क्यों? क्योंकि अभी वो बंद है। लेकिन जब मैं शावाय शावाय बोल के करवाऊंगा ना साथ में, शावाय शावाय, नो इट्स लिसनिंग। तो अब मैं इसको बोलूंगा मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि ये अपना हेड रोटेट करे या स्विंग ऑन हो जाए, तो उसके अंदर है ताकाय याथो, ताकाय याथो। स्लो मैंने बोला ताकाय याथो, तो अभी इसने उसको सुन लिया। तो अब हम इसको, अब इसकी अगर हम स्विंग बंद करवाना चाह रहे हैं तो हम बोलेंगे ग्वान बी याथो। तो हम इसको मिला के अब पढ़ते हैं, ग्वान बी याथ, दोबारा बंद हो गया। अब हम इसको दोबारा ऑन करवाएंगे, शावाय शावाय, ग्वान बी याथो,
ये अब हो गया इसकी रोटेशन ऑफ। अब ये भी हो गया। इसका जो ह्यूमिडिफायर है उसको ऑन करवाने की या ऑफ करवाने की मुझे चाइनीज़ नहीं आती, क्योंकि ये काफ़ी कोई 15 से 20 कमांड्स हैं। आप वॉइस में टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ फीचर। तो अब मैं इसको ऑफ करवा देता हूँ। तो अब मैं इसको दोबारा बोलूँगा, श्यावाई श्यावाई। अब मैंने जो आपको पहले बताया था गुआंची ऑफ हो गया। मेरी चाइनीज अभी अच्छी नहीं, क्योंकि चाइनीज में हर वर्ड की 4 टोन होती है। गुआन विद फ्लैट टोन इज गुआन, गुआन विद हाई टोन इज गुआन। एंड अगर आप इसके ऊपर वी है तो उसको गुआन पढ़ेंगे, और अगर उसके ऊपर डाउनवर्ड टोन है तो उसको गुआन। तो अब 4 टोन्स हैं, मैं गरीब बंदा हूँ, मुझे चारों टोन्स नहीं आती हर लफ्ज़ की, और हर टोन के साथ चाइनीज के अंदर वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। रही बात इसकी प्राइस की, तो ये है कंपनी का नाम है जी नॉन टाउस। नॉन टाउस अब पता नहीं नॉन थाउस भी बोल सकते हैं इसको। ये चाइनीज़ कंपनी है, और इसकी जो प्राइस है वो 119 या 20 RMB है। यानी कि अगर हम उसको PKR में भी कन्वर्ट करें तो तकरीबन 800, तकरीबन 4800, यानी कि 5000 ऑन द सेफ साइड। 5000 इज इसकी प्राइस है चाइना के अंदर। और भी कंपनीज हैं, चिगो हो गया, रॉयल स्टार हो गया, चाइना के अंदर ये कंपनीज चलती हैं। या मीडिया भी ले लें, मीडिया एक अच्छी कंपनी है जो कि इंटरनेशनल भी चलती है। पाकिस्तान में भी आपने उसके एयर कंडीशनर्स देखे होंगे, एयर कंडीशनर और एयर कंडीशनिंग यूनिट्स होते हैं उसके, और उनके मतलब हाउस के अंदर चिमनी भी होती है उनकी, और चूल्हे भी, कुकिंग रेंज, काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके। तो उनकी भी तकरीबन यही रेंज है, 150 RMB, 160 RMB। तो पाकिस्तान के अंदर मैंने इसी कंपनी को सर्च किया था, वो 20,000 से 50,000 के अंदर वो चीज़ें आ रही हैं, हायर की हो गई, या इन्हीं चाइनीज़ कंपनी की। एक येंगजी कंपनी है, वो भी चाइनीज़ है, उसकी भी सेम प्राइस है। चाइना के अंदर बस ये इधर ब्रांडिंग डिफरेंट होती है, चीज़ की कीमत वही होती है। मतलब ब्रांडिंग किसी और की हो जाएगी, बाकी डिज़ाइन सारा सेम होता है। उसकी भी रीज़न है कि ताकि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ईजी हो। अभी इसके अंदर किसी भी कंपनी का ले लिया, फ़ैन ख़राब होगा ना, वो आप पिंदोदा पे उसकी कंपोनेंट की पिक्चर डालेंगे ना, वो कंपोनेंट आपको मिल जाएगा, और वो सारी चीज़ों के लिए, सारी कंपनीज की चीज़ों के साथ चल जाएगा। इससे पहले मेरा एक हीटर था, वो सेम शेप में आता है, वो फैन पर डिजिटल फैन की शेप का होता है। उसके अंदर जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ उसके ऊपर ब्रांडिंग डिफरेंट होगी, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो कीमत एक इसकी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। 1500 वाट का है, यानी कि अगर मतलब वाट ही चले ज़्यादा लेता है, अगर 1 घंटा चलेगा तो 1.5 यूनिट बिजली का ये कंज्यूम करेगा। तो उस हिसाब से ये ज़्यादा, लेकिन चाइना के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के उस हिसाब से टैक्सेस नहीं पड़ते जिस हिसाब से पाकिस्तान में पड़ते हैं, कि 100 यूनिट्स पे और रेट होगा, 200 पे और 300 पे और। इधर सारा का सारा सेम है। हाँ, लेकिन एक साल का पूरा रेंज होती है, अगर पूरे साल के अंदर कुछ यूनिट्स की रेंज होती है, अगर आप उसको क्रॉस करते हैं तो आपको कुछ टैक्स पड़ेगा। जबकि सिंपल हाउस होल्ड के अंदर अगर आप देखा जाए, मंथली अगर आप 500-600 यूनिट चला रहे हैं ना, 500-600 बहुत ज़्यादा यूनिट्स मैंने कह दिए, आपको उसका बिल इतना ज़्यादा नहीं आएगा। 500 यूनिट चलाने पे आपको 250 RMB बिल आएगा, जो कि 10,000 बनता है। पाकिस्तान में 500 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के ऊपर आई थिंक आपका 50 से 60 हज़ार बिल आएगा। कहाँ 10,000, कहाँ 60-70 हज़ार, इससे भी ज़्यादा ही आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपका दिल करे तो। बाकी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो पे, और अपना ख्याल रखिएगा।